नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात बुरहानपुर की, जहां खालिस्तानी आतंकियों का एक मददगार गिरफ्तार हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लंबे समय से फरार था। उन्होंने यह भी कहा कि पूछताछ करने के लिए बाहर से भी पुलिस एमपी आ सकती है। खालिस्तानियों के लिए हथियार की सप्लाई इसने की थी। गृह मंत्री मिश्रा के मुताबिक विदिशा के सिरोंज जिले में कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। दोनों ईरान के अल गुर्ज के बताए जा रहे हैं। दोनों के पास से अमेरिकन और ईरानी मुद्रा पाई गई है। इनसे भी सख्ती से पूछताछ हो रही है। बुरहानपुर में पुलिस ने हमारी ने एक लंबे समय से फरार जो था आसन सिंह सिकलीकर, जिस पर उस दौर में खालिस्तानियों को हथियार देने का जो आरोप था, उसे गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता है वो पुलिस की। बाहर की भी पुलिस पूछताछ के लिए आ सकती है उससे। दो जो सिकलीगर थे वो फरार थे। उसमें से एक जो था निहंग उर्फ नरेंद्र सिकलीगर, इसको उसके 7 से 10 दिन बाद ही हमने गिरफ्तार कर लिया था। और जो उसका मेन सरगना था आसन सिंह सिकलीगर, इसको 31 जुलाई को आज जो है वो हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और अभी उसकी पीआर ली हुई है। आज वापस पीआर बढ़ाने के लिए भी हम लोग आवेदन देकर पीआर लेके और पूछताछ करेंगे। ये खालिस्तानी मूवमेंट जो है वहाँ पर ये कट्टे सप्लाई करता था, तो उसी तारतम्य में इसका इनपुट भी हमें मिला था और उसी के बेसिस पे हमने ट्रैप बना रखकर और 21 कट्टे बरामद किए। तो विदिशा के सिरोंज में भी कार्रवाई हुई है। बुरहानपुर से भी गिरफ्तारी हुई है और गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि बाहर की जो पुलिस है वो भी पूछताछ के लिए आ सकती हैं। दूसरे राज्यों की जो पुलिस हैं वो पूछताछ के लिए आ सकती हैं। एक खालिस्तानियों के लिए हथियार सप्लाई करने वाला है, लंबे अरसे से फरार था। इधर विदिशा के सिरोंज से कुछ संदिग्ध मिले हैं और दोनों ईरान के बताए जा रहे हैं। दोनों के पास से अमेरिकन मुद्रा मिली है, यानी डॉलर मिला है। ईरानी मुद्रा भी इनके पास से पाई गई है। अब इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और खालिस्तानी आतंकियों का मददगार, इसे गिरफ्तार किया गया है। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनका यह कहना है कि बड़ी कामयाबी है। और भोपाल से सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट? बाहर के राज्यों की पुलिस भी आ सकती है, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा भी जा रहा है और अलर्ट पर तो पुलिस को पहले ही रख दिया गया था। शैलेंद्र, बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश के पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरीके से बुरहानपुर से एक सिकलीगर को गिरफ्तार किया गया जो लंबे समय से फरार था और उस पर ये आरोप है कि उसने खालिस्तानियों को हथियार सप्लाई किए थे और उसके कई राज्यों की पुलिस भी अब उससे पूछताछ करने के लिए आ सकती है। वही दूसरा अगर घटनाक्रम देखें कि जो विदिशा के सिरोंज का है, जहाँ पर 2 संदेहियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से अमेरिकन और दूसरे अन्य देशों के जो नोट्स हैं वो बरामद हुए। ना वो हिंदी जानते हैं, ना वो अंग्रेजी जानते हैं, वो दूसरे देशों से यहाँ आए हुए हैं। और ऐसे में अब सवाल इस बात पर खड़े हो रहे हैं कि वो कब से मध्य प्रदेश में रह रहे थे और अब तक उन्होंने क्या क्या काम किए। क्या कोई खुफिया जानकारी तो अपने दूसरे राज्यों को देशों को नहीं भेजी, ये पता करने में पुलिस लगी हुई है। और वो कब से यहाँ रह रहे थे, अभी तक इस बात को अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर वो किस देश के हैं। हालांकि उनके पास जो मुद्रा मिली वो अमेरिकन और ईरान की मुद्रा, और यही कारण है कि पुलिस लगातार अब उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। इसके अलावा ये पूरा इनपुट जो है वो इंटेलिजेंस की तरफ से मध्य प्रदेश पुलिस को दिया गया था और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का साफ तौर पर यह कहना है कि दोनों ही पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, उनसे पता करने में लगी हुई है कि आखिर कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर ये लोग रहे हैं और किन लोगों को इन्होंने अब मदद पहुंचाई है। तो ऐसे तमाम जो बिंदु हैं जिस पर मध्य प्रदेश पुलिस लगातार जांच कर रही है और उनका कहना है कि दूसरे राज्यों को भी इनके बारे में जानकारी दे दी गई है, ताकि वो लोग भी अगर किसी मामले में अगर ये वहाँ संदेह या वांटेड हों तो वो लोग भी यहाँ आकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। जी।